अब जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल रहेंगे। अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए जेल भेजा गया है। न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेजा है और जेल नंबर 2 में अब अरविंद केजरीवाल रहेंगे। आपको और अपडेट हम देंगे क्योंकि तिहाड़ में अब शिफ्ट अरविंद केजरीवाल को कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को लेकर पूरी टीम तिहाड़ जेल पहुंच चुकी है। वहीं बैरक नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। इस बीच में अरविंद केजरीवाल ने 3 किताबों की मांग की है। अपने डाइट को भी लेकर अरविंद केजरीवाल ने कई डिमांड की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना अब तिहाड़ जेल है। जेल नंबर 5 में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने रिमांड खत्म होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया था, जहां से अरविंद केजरीवाल की आगे रिमांड नहीं मांगी गई। उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने की अपील कोर्ट से की गई, जिसके बाद कोर्ट ने 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। तिहाड़ की जेल नंबर 5 में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा, जिसके लिए बाकायदा सुरक्षा रिव्यू मीटिंग की गई और जेल की बैरक को सैनिटाइज भी किया गया है। जेल नंबर 5 में युवा कैदी रहते हैं। 18 से 25 साल की उम्र के कैदी जेल नंबर 5 में रहते हैं और अरविंद केजरीवाल को एक अलग बैरक दी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखी जाएगी। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को जेल मैनुअल के हिसाब से और कोर्ट के आदेश से जो जो सुविधाएं देने की बात कही गई है वो सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही साथ जो डॉक्टर है उसकी निगरानी भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर रहेगी। इसके अलावा कोई अतिरिक्त सुविधा जेल प्रशासन का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को नहीं दी जाएगी। जेल के अंदर से सरकार चलाने की कोई भी व्यवस्था जेल मैनुअल के हिसाब से नहीं है, क्योंकि जेल के अलग कायदे कानून है, विजिटिंग आवर्स हैं और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जेल में किसी तरह की इंटरनेट कनेक्टिविटी या मोबाइल का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल कर सकें। अरविंद केजरीवाल के समर्थक अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में तिहाड़ जेल के सामने मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। ट्रैफिक खासा बाधित है। अचानक से अरविंद केजरीवाल के समर्थक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। आगे तक आप देख सकते हैं कि भारी जाम तिहाड़ जेल के सामने फ्लाईओवर से लेकर पीछे तक लग गया है। पुलिस इनको कंट्रोल करना चाह रही है और झंडे बैनर लेकर जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो झंडे बैनर पोस्टर लेकर भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मांगे? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब मोदी डरता है, आगे करता है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। तिहाड़ जेल के सामने नारेबाजी चल रही है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और बताया जा रहा है कि और संख्या में भी लोग आने वाले हैं। तिहाड़ जेल के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन जो व्यवस्था है उसको बनाने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सीधे रुख रुमान उल्लाह खान का कर रहे हैं। हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं की रिपोर्ट अभी हम आपको दिखा रहे थे। रुमान, अभी आप ही की रिपोर्ट हम दिखा रहे थे। अभी फिलहाल जो ताज़ा हालात है अगर उसके बारे में बता सके। दूसरी चीज़, जेल में अब जब शिफ्ट किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, क्या प्रोसीडिंग होगी? क्योंकि खबर यह भी है कि जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जेल को सैनिटाइज किया गया था। तमाम जेल से सुरक्षा को लेकर रिपोर्ट मांगी गई थी। उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा कि किस जेल में अरविंद केजरीवाल को भेजा जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा को देखते हुए तमाम 2-3 ऑप्शन रखे गए थे जिसको सैनिटाइज कराया गया। फिलहाल तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल के जवानों को तिहाड़ जेल के बाहर तैनात किया गया है। जो रूटीन प्रोसीजर है उसके मुताबिक कैदी जब अंदर आता है तब उसके
कोर्ट के पेपर चेक किए जाते हैं और उसके बाद जेल के मैनुअल में के मुताबिक वहां पे रजिस्टर में पहली एंट्री होती है, जिसके बाद कैदी को क्योंकि जो नॉर्मल एक प्रोसीजर है वो मैं बता रहा हूँ कि कैदी का चप्पल उतरवाकर उसे खड़ा किया जाता है, उसके पूरी सघन चेकिंग होती है, कपड़े उतरवा के चेकिंग होती है, शरीर के तमाम मार्क्स देखे जाते हैं, कहाँ पर मार्क है, कहाँ कट का निशान है, कहाँ चोट का निशान है, तमाम चीजें रजिस्टर में एंट्री होती हैं। कैदी का वजन होता है, कितने किलो का वजन है, उसके बाद उसकी और सघन जांच होती है जो कि तमिलनाडु स्पेशल फोर्सेस के द्वारा की जाती है, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर तमिलनाडु स्पेशल फोर्सेस भी सुरक्षा की ड्यूटी पर तैनात हैं। उसके बाद फिर कैदी को अंदर कर लिया जाता है जेल के, और उसके बाद फिर उसको लाइन में लगकर उसका बैरक नंबर और उसका जो जेल नंबर है वो अलॉट किया जाता है। उसके बाद कैदी को, हालांकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर जेल प्रशासन का कहना है कि जो कोर्ट के मैनुअल है, उसके जो कोर्ट का आदेश है उसको सघन तरीके से स्टडी किया जा रहा है और उनको जो जो रियायत देने की बात कोर्ट के द्वारा ही की गई है वही मैनुअल के हिसाब से जो उनको खाना पीना है या जो चीजें उन्होंने मांगी है वो जेल मैनुअल के हिसाब से उनको दी जाएंगी। किसी तरह का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगा, ऐसा जेल प्रशासन का कहना है। एक बार फिर से मेहमान, आखिरी लाइन जो आपने कहा ना, किसी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट, क्योंकि विशेषाधिकार बेशक वो मुख्यमंत्री के तौर पर हैं तो बाहर होगा, लेकिन जेल के आने के बाद जेल मैनुअल में विशेषाधिकार नहीं होता है, सिर्फ मौलिक अधिकार कैदी को दिया जाता है। यही पॉइंट है, इसी को आप एलोब्रेट कर रहे थे? देखिए, बिल्कुल जेल के अंदर सभी कैदी समान है, उसका किसी स्टेटस या किसी पद से कोई लेना देना नहीं होता है। जेल के अंदर जो तमाम कैदी हैं उनके उठने का टाइम, उनके सोने का टाइम, परेड में जाने का टाइम, इसके अलावा खाने पीने का टाइम और खाने में क्या कुछ दिया जाएगा वो सबको एक समान तरीके से दिया जाता है। हालांकि अगर कोई हाई प्रोफाइल कैदी आता है या कोई राजनीतिक कैदी आता है जिसकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह का खतरा हो, तब उसके परेड से जो रुमान, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो एक बार पूरी बात करें अपनी। लगता है रुमान से संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, तिहाड़ अरविंद केजरीवाल को लेकर टीम पहुंच चुकी है और अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। पूरी सैनिटाइजेशन प्रोसेस किया गया क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली के, लेकिन ये जानकारी सबसे अहम है कि जेल में कोई भी हो वो कैदी वीवीआईपी नहीं होता है, क्योंकि जेल के मैनुअल्स ये कहते हैं कि जेल में किसी भी तरह का विशेषाधिकार नहीं दिया जाता है। जो कैदी के मौलिक अधिकार हैं वो उन्हें दिए जाएंगे। यानी अब चैलेंजेस बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने और भी ज़्यादा बड़े होने वाले हैं, क्योंकि अब दिल्ली को कैसे वो संचालित करेंगे, कैसे आखिर वो अपनी कैबिनेट से मिलेंगे, क्योंकि विशेषाधिकार वहाँ पर लागू नहीं होगा। उधर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव है इसलिए केजरीवाल को जेल भेजा गया, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। पूरे विश्व के अंदर भारत की न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की दुनिया शपथ लेती है और कानून अपना कार्य कर रहा है। कोई भी व्यक्ति व वंश या संगठन या पार्टी कानून व इंस्टीट्यूशन से ऊपर नहीं है, नहीं है, नहीं है। लुटेरे, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाजी करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों से चल रही सरकार की स्पष्ट नीति है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, करप्ट, लुटेरे, घोटालेबाज बख्शे नहीं जाएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल को लेकर, ईडी का बड़ा खुलासा सामने आया है। विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का, ये ईडी ने कहा है और कोर्ट में ये बात बताई है। नायर, आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करता था, अरविंद केजरीवाल ने ये बातें कही है। ईडी ने इन बातों को लेकर अपनी अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट को कोट किया। वैसे इस खुलासे के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई और बीजेपी ने नए दावों के सामने आने के बाद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा है।
आज न्यायालय ने जो निर्णय सुनाया है वो तथ्यात्मक आधार पर है। तथ्यात्मक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। परंतु इस तथ्यात्मक आधार से बड़ा संवैधानिक और नैतिक प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुख्यमंत्री तो रह ही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है। इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था, न्यायालय की दृष्टि में वो गंभीर आरोप हैं, और जो लोग केवल बयानबाजी करने का प्रयास करते हैं, ये विषय सिर्फ एक कानून या नियम का नहीं है। निश्चित रूप से न्यायालय के समक्ष कुछ ऐसे तथ्य रहे होंगे जो ना आपके संज्ञान में है ना हमारे संज्ञान में है। एक और बड़ी खबर आप बता रहे हैं। आप विधायक दिलीप पांडे का बहुत बड़ा दावा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की तैयारी की जा रही है। दिलीप पांडे ने ऐसे आरोप लगाए हैं और विधायकों को खरीदा जा रहा है, ये भी आरोप दिलीप पांडे ने लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता है, बीजेपी लोकतंत्र की विरोधी है, ये कहना है दिलीप पांडे का। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना घिनौना चेहरा, अपना लोकतंत्र विरोधी चेहरा सामने लाते हुए दिल्ली के विधायकों को फिर से तोड़ने की नाकाम कोशिश करी है। विधायकों को अलग अलग जगहों पर अप्रोच करके यह कहा जा रहा है कि देखो, जैसा कि हमने पहले कहा था, तुम चीखते रह गए, बताते रह गए कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने वाली है बेबुनियाद, लेकिन कुछ नहीं कर पाए और हमने बेसिर पैर के आरोप लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। अब जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी टेल के, तो तुम लोगों को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं। और अब जब उनको गिरफ्तार कर ही लिया है तो हम राष्ट्रपति शासन की ओर धकेलेंगे दिल्ली को और फिर पार्टी को ख़त्म करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर जब उसके बाद सरकार बनेगी तो अभी हमारे साथ आ जाओगे तो पैसा मिलेगा, 10 लोगों को लेकर आ जाओगे तो मंत्री पद भी देंगे और सत्ता में, पावर में बने रहोगे।